नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था का टॉपिक उच्च न्यायालय संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय संबंधित कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में, और इसकी एक अन्य पीठ है खंडपीठ, वो जयपुर के अंदर है। तो सबसे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना होती कब है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 में प्रमुख राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो आपके जोधपुर के अंदर है। तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। और यदि पूछ ले आपको खंडपीठ कहां पर है, तो खंडपीठ जयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की जाती है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ तो जोधपुर के अंदर है। इसकी अन्य पीठ है खंडपीठ, वो कहां पर है? जयपुर के अंदर। तो इस खंडपीठ को 1958 के अंदर समाप्त कर दिया गया। 8 दिसंबर 1976 को जयपुर खंडपीठ को वापस स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई। 31 जनवरी 1977 को जयपुर खंडपीठ की वापस स्थापना होती है। तो जयपुर खंडपीठ के लिए तो स्थापना की जो अधिसूचना जारी की गई थी वो 8 दिसंबर 1976 के अंदर इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। तो इसकी समाप्त कब किया गया, यदि पूछ ले क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कि जयपुर खंडपीठ को समाप्त कब किया गया था, तो जयपुर खंडपीठ को समाप्त 1958 के अंदर इसको समाप्त कर दिया गया था। वापस इसको स्थापित करने के लिए जो अधिसूचना जारी की गई थी 8 दिसंबर 1976 के अंदर, और इसको स्थापित कब किया गया था? 31 जनवरी 1977। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 दिसंबर 1976। अगला क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ की स्थापना 31 जनवरी 1977 के अंदर इसकी स्थापना की गई वापस, और इसको 1958 के अंदर समाप्त किया गया था, और वापस स्थापित कब किया गया था? 31 जनवरी 1977 के अंदर। और इसको स्थापित करने की जो अधिसूचना जारी की गई थी वो अधिसूचना जारी की गई थी 8 दिसंबर 1976 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा किया गया था। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है वो होती है 29 अगस्त 1949। तो स्थापना कब होती है? 29 अगस्त 1949। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो राज प्रमुख, उस समय राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? सवाई मानसिंह द्वितीय। सवाई मानसिंह द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1949। अगला क्वेश्चन, किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना तो 29 अगस्त 1949 को होती है, लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय संबंधी जो नियम बनाए गए थे वो राजस्थान उच्च न्यायालय अधिनियम 1952। तो ये अधिनियम के जो नियम बनाए गए थे वो नियम लागू कब हुए थे? वो नियम लागू हुए थे 1 अक्टूबर 1952। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिनियम 1952 के जो नियम है वो लागू कब हुए थे? 1 अक्टूबर 1952। अगला क्वेश्चन,
कि राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को जो शपथ दिलाई गई थी उनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो जिस समय राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 29 अगस्त 1949 को, उस समय राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय ने एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाई थी। तो उस शपथ में जो 11 न्यायाधीश बने थे वो कौन कौन से जिले से संबंध रखते हैं, वो सही सुमेलित है या नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर। तो जस्टिस लाला नवल किशोर का संबंध जोधपुर जिले से था, ये ऑप्शन सही है। न्यायमूर्ति कंवर लाल बापना। तो कंवर लाल बापना है, इनका संबंध भी आपके जयपुर से है। और न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत, इनका संबंध कोटा। और न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त, इनका संबंध बीकानेर। तो इसमें वो जो ऑप्शन न्यायमूर्ति त्रिलोचन का संबंध बीकानेर से ही है। और न्यायमूर्ति जो जवान सिंह राणावत है वो आपके कोटा से संबंध ना होकर इनका संबंध उदयपुर से है, इनका संबंध उदयपुर से। और क्वेश्चन पूछ ले कि 29 अगस्त 1949 को जब राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना होती है उस समय आपके कितने मुख्य न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीशों ने शपथ लिए हैं? एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत, इनका संबंध कोटा से है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 29 अगस्त 1949। उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली थी। तो कौन कौन से अन्य 11 न्यायाधीश है और उस समय आपके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो कमलकांत वर्मा आपके मुख्य न्यायाधीश है। और बाकी जो अन्य 11 न्यायाधीश है उनका संबंध कौन से जिले से, वो आपको याद रखना। इनसे आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो लाला नवल किशोर, तो जस्टिस लाला नवल किशोर, इनका संबंध जोधपुर जिले से है। और जस्टिस अमर सिंह जसोल, इनका संबंध भी आपके जोधपुर जिले से है। और कंवरलाल बापना, इनका संबंध जयपुर से है। और मोहम्मद इब्राहिम, इनका संबंध जयपुर से। तो आपके दो जोधपुर से, दो जयपुर से, दो उदयपुर से। तो जोधपुर से कौन थे आपके? लाला नवल किशोर, इनका संबंध जोधपुर से। और अमर सिंह जसोल, इनका संबंध भी जोधपुर से है। और कंवरलाल बापना और मोहम्मद इब्राहिम, इन दोनों न्यायाधीशों का संबंध जयपुर से था। तो जवान सिंह राणावत, इनका संबंध उदयपुर से। और शार्दुल सिंह मेहता, इनका संबंध उदयपुर से। दो कौन थे आपके? जवान सिंह राणावत और शार्दुल सिंह मेहता। और दयाशंकर दवे, ये आपके बूंदी से थे, इनका संबंध। और त्रिलोचन दत्ता, इनका संबंध बीकानेर से था। और आनंद नारायण, इनका संबंध अलवर से था। और के शर्मा, और इनका संबंध भरतपुर से था। और खेमचंद्र गुप्ता, इनका संबंध कोटा से था। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके? कमलकांत वर्मा। तो आपके सामने जो एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीशों के नाम लिखे हुए हैं और उनके कौन से जिले से संबंध रखते हैं, वो बात आपको याद रखना है। और ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना है। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय, तो राजस्थान में मतलब स्वतंत्रता या राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में मतलब 5 रियासत ऐसी थी जहां पर आपके उच्च न्यायालय संचालित हो रहे थे। तो कितनी रियासत है आपके? 5 रियासत। कौन कौन सी 5 रियासत थी जहां पर आपके उच्च न्यायालय संचालित हो रहे थे? बीकानेर, और दूसरा आपका जयपुर, जयपुर रियासत, जोधपुर, उदयपुर और अलवर। तो राजस्थान के एकीकरण से पूर्व या स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में कितनी रियासतों में आपके उच्च न्यायालय संचालित हो रहे थे या न्यायालय संचालित हो रहे थे? तो 5 रियासत है। कौन कौन सी रियासत? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अलवर। तो इसका आंसर जयपुर में संचालित हो रखा था, जोधपुर में और बीकानेर का था। तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा। कोटा में आपके एकीकरण से पूर्व राजस्थान में उच्च न्यायालय या न्यायालय संचालित नहीं हो रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आता है? तो आपके राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर के अंदर है और जो खंडपीठ है वो जयपुर के अंदर है। तो राजस्थान में आपके मतलब उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर 36 जो जिले हैं या 36 क्षेत्राधिकार हैं, तो कौन कौन से आपके पीठ के अंदर शामिल है? तो आपके मुख्य पीठ जोधपुर के अंदर है, तो मुख्य पीठ जोधपुर के अंदर 19 आपके क्षेत्राधिकार शामिल है और खंडपीठ जयपुर के अंदर 17 क्षेत्राधिकार शामिल है। तो इसमें आपके तो जयपुर खंडपीठ मतलब कौन सा जिला है, तो जयपुर खंडपीठ है उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो आपके ऑप्शन है भीलवाड़ा, अजमेर, बारा और अलवर। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर भीलवाड़ा। भीलवाड़ा आपका जयपुर पीठ खंडपीठ में शामिल नहीं है, ये आपके जोधपुर खंडपीठ में शामिल है, जोधपुर पीठ के अंदर। बाकी अजमेर, बारा और अलवर ये तीनों जिले हैं वो आपके जयपुर खंडपीठ में शामिल हैं। और जयपुर खंडपीठ में कौन शामिल नहीं है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा कौन सी पीठ में शामिल है? आपके जोधपुर खंडपीठ है उसमें आपका भीलवाड़ा जिला शामिल किया गया क्षेत्राधिकार के अंदर। तो उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, तो उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार में आपके यहाँ कितने क्षेत्राधिकार हैं आपके, या कितना जिला न्यायालय? आपके 36 जिला न्यायालय है। तो 36 जिला न्यायालय में से ध्यान रखना जोधपुर खंडपीठ में कितने जिला न्यायालय शामिल है? आपके 19। और जयपुर खंडपीठ के अंदर कितने जिला न्यायालय शामिल है? आपके 17। तो जोधपुर खंडपीठ के अंदर कौन कौन से जिले शामिल है? आपके हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जोधपुर और जोधपुर महानगर और पाली। मतलब आपके 19 जिला न्यायालय हैं वो आपके जोधपुर खंडपीठ में शामिल हैं और बाकी बचे 17 जिला न्यायालय हैं वो जयपुर खंडपीठ में शामिल है। तो जयपुर खंडपीठ में कौन कौन से आपके जिला न्यायालय शामिल है? अजमेर, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, टोंक, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जयपुर और जयपुर महानगर फर्स्ट और जयपुर महानगर सेकेंड। तो इसमें इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कौन सा जिला है जोधपुर खंडपीठ में शामिल नहीं है और कौन सा जिला जयपुर खंडपीठ में शामिल नहीं है। तो आपको याद रखना है ये सारे जो जिला न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, तो इनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपके मतलब मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल और भारत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। तो आपको क्वेश्चन ये याद रखना है कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किनके परामर्श पर करता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन दोनों के परामर्श पर आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की जाए तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य का राज्यपाल और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने वरिष्ठतम या ज्येष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह मशविरा करना होता है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को जो कोलेजियम व्यवस्था अपना रखी है उनमें किन किन से सलाह और मशविरा करता है? तो उसमें कोलेजियम व्यवस्था के अंदर आपके 4 न्यायाधीशों की शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश है अपना त्याग पत्र या इस्तीफा और
राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और वो अपना इस्तीफा भी किसको सौंपते हैं, वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निश्चय कौन करता है? तो आपको याद होना चाहिए कि भाई उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो आयु है वो है 62 वर्ष। कितनी है? 62 वर्ष। न्यायाधीश की आयु कितनी है उच्च न्यायालय के? 62 वर्ष। पहले कितनी थी? पहले थी 60 वर्ष, और 60 से बढ़ाकर जो 62 करने के लिए एक संविधान संशोधन होता है, वो 15वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 15वां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ 63। पहले उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उसकी आयु 60 वर्ष थी, और उसको बढ़ाकर वर्तमान में 62 वर्ष कर दिया गया है। इसके लिए एक संविधान में संशोधन किया जाता है, वो 15वां संविधान संशोधन 1963। तो यदि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय या उसका जो विनिश्चय कौन करता है, तो वो करता है आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भारत का या सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनसे परामर्श करके उसका निर्णय या विनिश्चय करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद स्वीकृत हैं? और राजस्थान उच्च न्यायालय है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीश कितने हो सकते हैं? तो ये क्वेश्चन है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर जो वर्तमान में जो अधिकतम न्यायाधीश हो सकते हैं वो 50 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 50। 50 में से एक मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 50। मतलब राजस्थान उच्च न्यायालय का अधिकतम पद कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है? मतलब कौन सा अनुच्छेद है तो आपके अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय से संबंधित है? तो अनुच्छेद आपके 233 से लेकर 237। अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक का संबंध किनसे? आपके अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय। और जिला न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जिलाधीश कहते हैं। और जिलाधीश का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 233। तो अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक किसका उल्लेख है? आपकी जो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय। और जो जिलाधीश होता है उसको जिलाधीश की जो कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? वो 233। और जिलाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जिलाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और राज्यपाल किनके परामर्श पर करता है? उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनसे परामर्श करके बाद आपके जिलाधीश की नियुक्ति करता है। और जिलाधीश होते हैं वो अपना त्याग पत्र भी किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को सौंपते हैं। अनुच्छेद 214 से लेकर 231 इनमें आपके उच्च न्यायालय का उल्लेख है। उच्च न्यायालय, यदि क्वेश्चन पूछ ले आपको कि उच्च न्यायालय संबंधित कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय के बारे में, और 233 से लेकर 237 तक आपके अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है।
मतलब कौन सा जो न्यायालय है जो आपके अधीनस्थ न्यायालयों की जो श्रेणी में नहीं शामिल है, ये क्वेश्चन आपके सामने। तो ऑप्शन नंबर 1 है सत्र न्यायालय, ऑप्शन नंबर 2 मुंसिफ न्यायालय, ऑप्शन नंबर 3 राजस्व मंडल, और ऑप्शन नंबर 4 है आपके अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो आपका न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणी में शामिल नहीं है। तो सत्र न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय और जिला न्यायाधीश की जो अदालत होती है वो आपके अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणी में शामिल है। राजस्व मंडल, राजस्व मंडल है वो इनको न्यायालय की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणी के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्व मंडल। अगला क्वेश्चन, जिला न्यायाधीश, मतलब जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो जिला न्यायाधीश हमेशा किसके न्यायाधीश होता है? आपके जिला न्यायालय। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और राज्यपाल किन के परामर्श पर करेगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन आपके सामने कि जिला न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और क्वेश्चन पूछे किन के परामर्श पर करता है? तो मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। और इस बात का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 233। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? आपके अनुच्छेद 233। और जिला न्यायालयों और या अधीनस्थ न्यायालयों का संबंध जो अनुच्छेद है 233 से लेकर 237 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो राजस्थान उच्च न्यायालय है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश के रूप में सर्वाधिक काम करने वाले, कार्य करने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे आपके कैलाशनाथ वांचू। ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में सर्वाधिक लंबे समय तक काम करने वाले न्यायाधीश कौन थे? कैलाशनाथ वांचू। इन्होंने 1951 से लेकर 1958 तक राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाशनाथ वांचू। और सबसे कम समय तक सतीश कुमार मित्तल। यदि पूछ ले न्यूनतम समय तक, न्यूनतम कार्यकाल लिख लो। न्यूनतम कार्यकाल सतीश कुमार मित्तल। सतीश कुमार मित्तल। तो सर्वाधिक समय तो जो काम करने वाले न्यायाधीश थे वो कैलाशनाथ वांचू, और सबसे कम समय तो पूछ ले तो सतीश कुमार मित्तल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राजस्थान उच्च न्यायालय, जिस समय राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 29 अगस्त 1949, उस समय राजस्थान के आपके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कमलकांत वर्मा, के वर्मा या कमलकांत वर्मा। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया है? तो राजस्थान का जो प्रथम ई वर्चुअल कोर्ट है जिनका मतलब उद्घाटन किसने किया है जोधपुर के अंदर, जोधपुर उच्च न्यायालय के अंदर, वो एस शिंदे। किसने किया है? न्यायाधीश जस्टिस एस शिंदे ने राजस्थान के प्रथम वर्चुअल ई कोर्ट का उद्घाटन किया था। वो कहां पर किया था? राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर। कहां पर किया? राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन,
संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने भारत के दलवीर भंडारी को 2012 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना है? तो दलवीर सिंह भंडारी। दलवीर सिंह भंडारी ये आपके जोधपुर के हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, नीदरलैंड के जज बने 2 बार जज। प्रथम बार जो न्यायाधीश बने थे 2012। प्रथम बार कब बनते हैं? 2 बार 2012। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दलवीर सिंह भंडारी प्रथम बार न्यायाधीश कब बनते हैं? 2012। और दूसरी बार 2018 से लेकर 2027 तक इनका कार्यकाल है। 2018 से लेकर 2027 तक। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो न्यायाधीश जो चुनता है वो हमेशा ध्यान रखना, न्यायाधीश चुनती है वो महासभा। कौन चुनती है? महासभा। तो आपके यूएनओ कितने अंग है? आपके यूएनओ के 6 अंग है। कितने अंग है? 6। और 6 अंग में से एक महासभा है जो आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनका मतलब चुनने का काम करती है। तो दलवीर सिंह भंडारी के बारे में याद रखना। कौन से जिले से संबंध रखते हैं? राजस्थान के जोधपुर जिले से। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहां पर? वो है आपके हैंग, नीदरलैंड के अंदर। और दलवीर सिंह भंडारी उसके कितनी बार आपके जज बने हैं? तो 2 बार। प्रथम बार जज कब बनते हैं? आपके 2012 के अंदर। और दूसरी बार 2018 से लेकर 27 तक इनका कार्यकाल है। अगला क्वेश्चन, जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो आपका उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर है राजस्थान का। तो वहां पर राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना कब होती है? 24 जनवरी 2007। कब होती है? 24 जनवरी 2007 राजस्थान न्यायिक अकादमी की स्थापना होती है। और स्थापना कहां पर होती है? आपके जोधपुर के अंदर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे के वर्मा या कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा। कब बनते हैं ये आपके? 29 अगस्त 1949, जिस समय राजस्थान उच्च न्यायालय क्या होती है? आपकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे। तो कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले क्या थे? आपके मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। मतलब कौन आपके राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम किया है, उसका आपको नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप नद्राजोग। प्रदीप नद्राजोग है, ये आपके राजस्थान उच्च न्यायालय के क्या रह चुके हैं? न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जून 2020 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से थे। मतलब जून 2020 उस समय राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका वो आपके थे आपके न्यायपति जस्टिस इंद्रजीत मोहती। इंद्रजीत मोहती है, ये आपके जून 2020 में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर इन्होंने काम किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन थे? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। तो मतलब क्वेश्चन है आपके, राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से जो न्यायाधीश हैं जो राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद के रूप में भी साथ में उन्होंने काम किया था? तो वो आपके इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस फारूक हसन। कौन थे? जस्टिस फारूक हसन। इन्होंने मतलब न्यायाधीश के साथ और राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद के रूप में भी काम किया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है?
मतलब मतलब राजस्थान की मतलब सर्वोच्च न्याय देने वाली संस्था कौन सी है, न्यायिक संस्था कौन सी है। तो यदि भारत में पूछ ले तो भारत में मतलब सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। यदि पूछ ले भारत में कितने सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, तो ये भारत संपूर्ण भारत का एक ही सर्वोच्च न्यायालय, कितने हैं, एक ही सर्वोच्च न्यायालय। बाकी उच्च न्यायालय की बात की जाए कि पूरे भारत में आपके उच्च न्यायालय कितने हैं, तो कितने 25 उच्च न्यायालय। तो कोई भी राज्य और कोई राज्य के लिए आपके ध्यान रखना जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है वो कौन सी होती है, उच्च न्यायालय। और भारत में आपके कितने उच्च न्यायालय, 25। और 25वां कौन सा है, 25वां उच्च न्यायालय वो है अमरावती। कौन सा है, अमरावती। और कब बनता है, 2019 के अंदर। अमरावती उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, 2019। तो इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय किसी भी राज्य का सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। और संपूर्ण भारत की पूछ ले तो आपको हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती पूर्व न्यायाधीश थे। मतलब राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह मोहंती है, मतलब न्यायाधीश बनने से पहले कहाँ के न्यायाधीश थे, तो आपके बॉम्बे उच्च न्यायालय। और राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने से पहले उन्होंने कहां पर न्यायिक रूप पदाधिकारी के रूप में काम किया है, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 233 से 237। अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय इनसे संबंधित आपके 233 से लेकर 237 तक उल्लेखित है। और संविधान के भाग, यदि भाग कौन से भाग के अंदर, तो संविधान के भाग 6 के अंदर। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक किसका उल्लेख है, आपके अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख है। यह बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, राज प्रमुख द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था, तो राजस्थान उच्च न्यायालय इसका उद्घाटन 29 अगस्त 1949 कब किया गया था, 29 अगस्त 1949। तो इसका उद्घाटन किसने किया, उस समय राज प्रमुख कौन थे आपके, सवाई मान सिंह सेकेंड ने ध्यान रखना इसका आपका उद्घाटन किया है। उसमें आपके एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीशों ने क्या ली थी, आपके शपथ ली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1949। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं। तो मतलब राजस्थान उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश, जो अन्य न्यायाधीशों में जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में या न्यायमूर्ति के रूप में नहीं रहे हैं, तो आपके राजेश बालिया, ये आपके इन्होंने भी राजस्थान उच्च न्यायालय के साथ अन्य राज्यों में न्यायाधीश के रूप में काम किया। प्रकाश टाटिया इन्होंने भी किया है। नगेंद्र कुमार जैन इन्होंने भी राजस्थान के साथ अन्य न्यायालयों में भी आपने काम किया है। तो एन माथुर इन्होंने मतलब राजस्थान उच्च न्यायालय में काम किया, बाकी अन्य न्यायालयों में इन्होंने काम नहीं किया। तो इसका आंसर हो जाएगा एन माथुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है, आपके जोधपुर के अंदर। और इसकी स्थापना जब 29 अगस्त 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, तो उस समय इसका कार्यालय मुख्यालय था आपका जयपुर के अंदर। 1958 के अंदर एक कमेटी का गठन किया गया था, सत्यनारायण राव कमेटी। सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर आपका जो इसका कार्यालय कहाँ हस्तांतरण किया गया था, जोधपुर के अंदर। तो आपकी मुख्य पीठ कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। यदि खंडपीठ की बात की जाए तो खंडपीठ कहाँ पर है, जयपुर। और खंडपीठ को 1958 के अंदर समाप्त कर दिया गया था। और वापस इसको स्थापित करने के लिए जो अधिसूचना जारी की गई थी 8 दिसंबर 1976 को। और इसको स्थापित कब किया गया था, 31 जनवरी 1977 को। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य पीठ कहां पर, आपके जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकार अध्यक्ष कौन थे, तो वर्तमान के अंदर
जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है इसके अध्यक्ष कौन रहते? तो इसके अध्यक्ष रहते आपके न्यायमूर्ति श्री यू ललित। इन्होंने आपके राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 न्यायमूर्ति यू ललित। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद स्वीकृत है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 50, और 50 में से एक मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान कितने हैं? 50। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका आंसर 50। क्वेश्चन रिपीट। अगला, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? तो 2019 तक तो आपके 34 थे, 33 अन्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश, और वर्तमान के अंदर 43 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 42 अन्य न्यायाधीश। मतलब उच्चतम न्यायालय में अधिकतम आपके न्यायाधीश कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। लेकिन 2019 में आपके मतलब कितने आपके न्यायाधीश पद आप भरे हुए थे आपके? तो 34 में से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में 43-50 में से 43 पद मतलब न्यायाधीश के रूप में या न्यायाधीश काम कर रहे हैं, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 42 अन्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक सत्य है, पता लगाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई। तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? हमने जो पढ़ा है 29 अगस्त 1949। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1949 के अंदर। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर और जोधपुर के अंदर है। तो ये कथन सही है कि जो उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है वो आपके जयपुर और जोधपुर। तो आपके राजस्थान उच्च न्यायालय जो मुख्य पीठ जोधपुर और खंडपीठ कहां पर है? जयपुर। तो राजस्थान के अंदर जो उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है वो कितने आपके? 36, और 36 में से 19 जो क्षेत्राधिकार है आपके वो आपके जोधपुर खंडपीठ के अधीन है, जोधपुर खंडपीठ के अधीन। और जो 17 आपका जो क्षेत्राधिकार है वो कहां पर? आपके उच्च न्यायालय के जयपुर खंडपीठ के अधीन है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर जोधपुर के अंदर है। अगला ऑप्शन है, उच्च न्यायालय की जो पीठ है वो जोधपुर के अंदर है। ये ऑप्शन भी सही है कि जो आपका उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो कहां पर? आपके जोधपुर के अंदर। और उच्च न्यायालय का एक न्यासन जयपुर में स्थित है। तो इस मतलब उच्च न्यायालय की जो खंड, न्यासन का मतलब है खंडपीठ, खंडपीठ कहां पर है? जयपुर के अंदर। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। इसकी राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1949 के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान के आदेश पर 1976 के तहत अपना कार्य करना कब प्रारंभ किया गया था? मतलब आपके जो खंडपीठ है, जो उच्च न्यायालय की वो मुख्य खंडपीठ कहां पर है? जयपुर के अंदर 1958 में समाप्त किया गया था। लेकिन इसको 8 दिसंबर 1976 को अधिसूचना जारी की जाती है वापस स्थापित करने के लिए। लेकिन उन्होंने जो काम करना प्रारंभ किया था 31 जनवरी 1977। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय के जयपुर खंडपीठ के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है? मतलब कौन सा जिला है जो जयपुर खंडपीठ है उसके क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है भीलवाड़ा, अजमेर, बारा और अलवर। तो अजमेर, बारा और अलवर ये तीनों का तीनों आपके जयपुर खंडपीठ में शामिल है। इनका क्षेत्राधिकार कौन सी पीठ में आता है? जयपुर खंडपीठ का। तो ये भीलवाड़ा जिला है वो आपके जोधपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। नहीं आता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो राजस्थान के अंदर जो उच्च न्यायालय है उसके अंदर 36 क्षेत्राधिकार है।
36 में से 19 आपके जोधपुर खंडपीठ के अंदर है और 17 आपके जयपुर खंडपीठ के अंदर है। 17 जयपुर खंडपीठ के अंदर है, तो जोधपुर खंडपीठ के अंदर 19 आपके जिला न्यायालय शामिल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान में उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? तो ये हो जाएगा 1 अक्टूबर 1952। अगला क्वेश्चन, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला आप सामने जो ऑप्शन है कि संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो अनुच्छेद 214, तो इसका आएगा मतलब अनुच्छेद 213 ना होकर यहाँ पर आएगा अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अगला ऑप्शन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राजस्थान में जो मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय की, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 के अंदर उच्च न्यायालय के जो लेख या रिट जारी करने की शक्ति है उच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन नंबर 4, भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। इस बात का उल्लेखित किया गया अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 231 और 7वां संविधान संशोधन 1956। तो नीचे दिए गए कथन में से कौन कौन से कथन सही है? तो कथन आपका 1 नंबर गलत हो जाएगा, क्यों? अनुच्छेद 213 ना होकर अनुच्छेद 214 के अंदर आपके मतलब प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय में स्थापना करने के लिए बात कही हुई है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति है, अधिकार है। और ऑप्शन नंबर 4 है कि मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हो सकता है, और इसका उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 231 के अंदर। कहां पर है? अनुच्छेद 231 के अंदर। और कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन 1956 में भी ये प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो वर्तमान में भारत में 8 न्यायालय हैं जो संयुक्त न्यायालय है, जो संयुक्त राज्यों का है। पहला जम्मू कश्मीर न्यायालय, जम्मू कश्मीर न्यायालय आपकी जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख, इन दोनों का संयुक्त रूप से है। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, ये चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का संयुक्त रूप से है। कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंदर आपका पश्चिम बंगाल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का संयुक्त रूप से है। अंडमान व निकोबार निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहां पर है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंदर असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इन चारों का संयुक्त रूप से जो उच्च न्यायालय है वो कहां पर है? गुवाहाटी के अंदर। बॉम्बे उच्च न्यायालय,
बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंदर महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दादर, इन चारों का संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय कहां पर है? बॉम्बे उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, ये केरल और लक्षद्वीप, केरल और लक्षद्वीप का संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय कहां पर है? वो आपके केरल के अंदर है। मद्रास उच्च न्यायालय, और मद्रास उच्च न्यायालय में कौन कौन से आपके क्षेत्राधिकार शामिल है? तमिलनाडु, और पांडिचेरी। तो आपके 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के लिए विस्तारित है या क्षेत्राधिकार शामिल किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति हमेशा संबंधित राज्य के राज्यपाल और आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहां पर है? राजस्थान उच्च न्यायालय की जो बेंच पीठ है वो कहां पर? आपके जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर के अंदर बेंच पीठ या खंडपीठ कहां पर? आपकी जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई थी उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति जवान सिंह। इनका संबंध उदयपुर से, कोटा से ना होकर उदयपुर से होगा। बाकी लाला नवल किशोर, इनका संबंध जोधपुर से है। और लाल बापना, इनका संबंध जयपुर से है। और त्रिलोचन दत्ता है, इनका संबंध बीकानेर से है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति, किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आज हम राजस्थान उच्च न्यायालय टॉपिक संबंधित 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। और ये क्वेश्चन आपके राजस्थान लेवल की सभी भर्तियों के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो या क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।